बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ जिंगर रैप बनाने का तरीका शेयर करूंगा। जिंगर रैप को हम घर पे किस तरीके से बना सकते हैं। आपका इत्तेफाक हुआ होगा, अगर आप किसी बिग सिटी लाहौर में रहते हैं या आप किसी भी शहर में रहते हैं तो बेकरीज के अंदर आजकल जिंगर रैप, जिंगर शवारमा बनाया जा रहा है और उसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट होता है। वो टेस्ट हमने किस तरीके से पैदा करना है, इसके अंदर इसकी मैरिनेशन होती है जिंगर की, वो किस तरीके से करनी है। क्योंकि जब भी हम जिंगर की मैरिनेशन करते हैं ना तो उसके अंदर फीकापन आ जाता है। दूसरा ये है कि उसके ऊपर से कोटिंग उतर जाती है। फिर इसके अंदर एक कॉकटेल सॉस तैयार की जाती है। वो सॉस तैयार करने का तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसकी कोटिंग हमने किस तरीके से करनी है। जब भी हम कोटिंग करते हैं तो इसके क्रम्स नहीं बनते, तो आज कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा। इंशाल्लाह ताला इसके क्रम्स भी बनेंगे, कोटिंग भी जबरदस्त होगी और बेहतरीन किस्म का ये जिंगर रैप हम घर पे बना सकेंगे। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अच्छा, जिंगर रैप बनाने के लिए सबसे पहले हमने थाइज लेनी है। मेरे पास आधा किलो चिकन की थाइज है। अच्छा, इस तरह हमने ना थाई की हड्डी वगैरह निकलवा लेनी है और इसको अच्छी तरह वॉश करके किसी भी हैमर की मदद से हमने इसको हैम कर लेना है। अगर तो आपके पास ये हैमर वगैरह नहीं मौजूद तो आप कोई भी घर में जो होता है ना मिर्च मसाले वाला डंडा, वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको जब हमने प्रेस करना है ना तो इसको बस हल्का हल्का हमने प्रेस करना है। जब हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे तो इसके जो रेशे हैं एक तो वो खुल जाएंगे, दूसरा ये है कि वो थोड़े थोड़े डैमेज भी हो जाएंगे। तो बेसिकली हमने इनको डैमेज करना है। डैमेज जब करेंगे ना इसके अंदर जब मैरिनेशन डालेंगे तो ये इसके जो रेशे होते हैं ये मैरिनेशन को चूस लेते हैं, अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं, जिससे मसाला बहुत ही अच्छा अंदर तक टेस्ट आता है और बिल्कुल नरम और जूसी ये बनता है। तो इस तरह हमने किसी भी हैमर की मदद से इसको पहले हैम कर लेना। आप देखिए मैंने कितनी ज़्यादा फ्लैट कर दी है, हल्का हल्का प्रेस किया, इसको करते गए हैं और ये बिल्कुल बारीक हो गई है। तो इसी तरह से सारी थाइयों को बारीक कर लेना है और ये करने के बाद ये देखिए इस तरह ये कंडीशन होगी इसकी। तो अगर इसमें हल्की फुल्की साइड से टूट भी रही है तो कोई मसला नहीं, लेकिन जिंगर के अंदर ये चलती हैं। ये देखिए मैंने सारी पहले रेडी कर ली हैं। तो इसी तरह से रेडी करने के बाद अब इसकी मैरिनेशन है। एक खुले बर्तन के अंदर इसको शामिल करके सारी थाइस को इस तरह सीधा कर लेंगे। फिर इसके ऊपर डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक डालने के बाद फिर इसके अंदर 1 टीस्पून डालेंगे लहसुन पाउडर। 1 टेबलस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। फिर इसके अंदर ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट शामिल करेंगे। फिर इसके अंदर 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर सिरका शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सिंपल सी इसकी मैरिनेशन होती है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही औसम और आउट क्लास होता है। अब बहुत से बहन भाई, बहुत सी मेरी बहनें ऐसी हैं जो घर में जिनके पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं होती और मुझे कमेंट करके यहाँ पे कहती हैं मस्टर्ड पेस्ट स्किप कर सकते हैं। तो अगर आप ये मस्टर्ड पेस्ट स्किप करेंगे तो फिर टेस्ट पे कंप्रोमाइज़ नहीं होता, फिर टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। तो मस्टर्ड पेस्ट बाज़ार से आम मिल जाती है हर बेकरी स्टोर पे। ये 200-300 रुपये की डब्बी है और ये आपकी काफ़ी टाइम तक चल जाती है। तो अब यहाँ पे देखिए जी, अच्छी तरह से हमने इसकी मैरिनेशन कर ली है। मैरिनेशन करने के बाद अब यहाँ पे इसको हमने तकरीबन कोई 1 घंटे का रेस्ट दे देना है। 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अभी कॉकटेल सॉस तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 3 जवे लहसुन के इसको बारीक चॉप कर लिया। 1 टीस्पून इसके अंदर लेमन जूस शामिल करेंगे। इसके अंदर 4 से 5 टेबलस्पून मायोनीस शामिल करेंगे। अच्छा, मायोनीस शामिल करने के बाद फिर इसके अंदर हमने 1 टीस्पून ये मस्टर्ड पेस्ट शामिल करना है। 1 टीस्पून रेड चिली सॉस शामिल करना है और 1 टीस्पून इसके अंदर टमाटो केचप शामिल करना है। अच्छा, ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद एक चुटकी इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। ½ टीस्पून इसके अंदर मोटी कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर दही शामिल करेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये हमारी जो है ना ये कॉकटेल सॉस तैयार हो गई है। ये जो आप रैप खाते हैं ना, रैप के अंदर ये डाली होती है और ये बड़ी ज़बरदस्त सॉस है। तो इसको बना के रख लेंगे, बाकी दूसरा काम करेंगे। अच्छा जी, ये देखिए ये इसकी कंडीशन इस तरह की होनी चाहिए। ये देखिए थोड़ी सी पतली होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं। फिर हमने यहाँ पे आधा किलो मैदा लेना है। इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल करना है। ½ टीस्पून इसके अंदर लहसुन पाउडर शामिल करना है। एक चुटकी इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। अच्छी तरह यहाँ पे इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसकी कोटिंग भी रेडी हो गई है। बस कोटिंग के अंदर और ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं होती, बस ये सिंपल मसाले डालने होते हैं। बेकिंग पाउडर इसके अंदर इसलिए डालते हैं कि इसके अंदर ना चिकन के अंदर ऑयल ना आए। अच्छा, ऑयल को पहले आपने प्री हीट होने के लिए रख देना जब आपने कोटिंग करनी है। फिर यहाँ पे जो थाइज़ है ना, थाइज़ को एक दफ़ा अच्छी तरह हिला लेंगे। इसको 1 घंटा हो गया मैरिनेट किए हुए।
अब यहाँ पे एक थाई उठाएंगे और इसको मैदे के अंदर ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पे मैदे के अंदर ड्रॉप करने के बाद इसकी पहली कोटिंग कर लेंगे। अब पहली कोटिंग देखिए इस तरह सिंपली होती है, देखिए हाथों के साथ इस तरह घुमाते जाना है, इसके ऊपर मैदा डालते जाना और थोड़ा थोड़ा दबाते भी जाना है। इससे ये कि इसके ऊपर बड़े अच्छे से क्रम्स बन जाएंगे और मैदा जो है सारी थाई के ऊपर अच्छी तरह लग जाएगा। तो ये पहली कोटिंग करने के बाद सिंपल पानी के अंदर डिप करेंगे, फिर निकाल के फिर मैदे के अंदर डालेंगे, दूसरी कोटिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने दो हाथों का इस्तेमाल करना है, एक हाथ से आपने कोटिंग करनी है और दूसरे हाथ से आपने कोटिंग वाले हाथ से आपने पानी के अंदर नहीं ड्रॉप करना या पानी के अंदर नहीं निकालना, फिर हमारे जो क्रम्स हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसी तरह हमने दूसरी कोटिंग करनी है, दूसरी कोटिंग भी इसी तरह करके फिर इसको अच्छी तरह झाड़ेंगे। और ये देखिए जिंगर के ऊपर कितने खूबसूरत से ये क्रम्स बन चुके हैं। ठीक है, अब हमने ऑयल को पहले प्रीहीट किया हुआ है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर मैदा डाल के देख लिया। अब इसके अंदर हमने ये चिकन की थाइस शामिल कर देनी है। ये देखिए इस तरह से ये जिंगर शामिल कर देने हैं और इसको हमने कोई 3 से 4 मिनट के लिए छेड़ना नहीं है। 3 से 4 मिनट के बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है जब इसकी कोटिंग पक्की हो जाए। अब ऑयल का टेम्परेचर जो है ना वो थोड़ा सा हम कम कर देंगे जब इसकी साइड चेंज करेंगे और अभी जो है ना इसको हमने मीडियम फ्लेम पे ही सारा काम करना है। अब दूसरी तरफ हमने जिस मैदे के अंदर कोटिंग की थी ना उस मैदे के अंदर हमने छाननी की मदद से क्रम्स निकाल लेने। ये देखिए इस तरह से ये जो क्रम्स है ना ये जब आप दोबारा से थाई की कोटिंग करेंगे उसके ऊपर ये लगेंगे तो ये थाई का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। दूसरा ये है कि उसके क्रम्स बनेंगे नहीं सही से, वो मोटा मोटा सा ऊपर मैदा आएगा। तो ये प्रोसेस आप निकाल लेना है, फिर इसकी थाई की साइड चेंज करनी है। ये देखिए तकरीबन मैंने 4 से 5 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज की है और साइड चेंज करने के बाद अभी इसको हमने फ्राई कर लेना, तकरीबन कोई 6 से 7 मिनट लगेंगे और 7 मिनट के बाद हमने इसको निकालना है। ये देखिए, अच्छा इसकी निशानी ये होती है कि जब आप थाई को चेंज करते हैं ना, साइड चेंज करते हैं तो एकदम से आवाज़ आती है आपको जैसे पानी निकल रहा होता है इसके अंदर से। जब इसका पानी खुश्क हो जाए और इसको आपने जलाना भी नहीं है, फिर आपने इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद इसको साइड पे रख देंगे। अभी रैप तैयार करेंगे। रैप तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने एक बटर पेपर ले लिया है और ये टोटेला ब्रेड ले ली हमने। ये सिंपली आपको मार्केट से मिल जाती है। अब हमने सबसे पहले इसके अंदर लगानी है कॉकटेल सॉस। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, कॉकटेल सॉस लगाने के बाद फिर हम लगाएंगे मायोनीज़ और फिर हम इसको अच्छी तरह इस तरह मिक्स कर देंगे। अच्छा, अब हमने यहाँ पे प्याज और बंद गोभी इसको बिल्कुल बारीक काटा हुआ है, इसके लच्छे बनाए हुए हैं। ये सलाद हम इसके अंदर सलाद की टॉपिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से। ठीक है जी, सलाद की टॉपिंग करने के बाद अब इसके अंदर लगेगा जिंगर। जिंगर को हमने यहाँ पे काट लेना है। जिंगर हमारा माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन तैयार हुआ है। ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से जूसी है, मज़ेदार है। तो इस तरह से छोटी छोटी बाइट्स के अंदर इसको काट लेंगे, क्योंकि जो भी रैप बनता है ना इसके अंदर छोटी बोटी के अंदर ही जिंगर वगैरह डाला होता है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको काट लेना है। काटने के बाद अभी इसके ऊपर जिंगर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। ठीक है जी, जिंगर लगाने के बाद अब हमने सिंपली इसको रैप कर देना है। ये देखिए इसके ऊपर पहले कॉकटेल सॉस लगा देंगे और ये बहुत ही बेहतरीन सिंपल तरीके से होममेड जिंगर रैप हम घर पे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका है। आप इसको बना के जैसा कि आजकल रमज़ानुल मुबारक है, अफ्तारी के टाइम भी खा सकते हैं और आगे ईद भी आ रही है तो ईद पे आप इसको फैमिली के साथ बच्चों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये जिंगर रैप बनते हैं। तो बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको घर पे बनाएं, बहुत ही बेहतरीन बनते हैं जनाब। इसको इस तरह से एक मैंने देखिए और तरीके से रैप किया और एक इसको फुल रैप कर दिया, बंद कर दिया, जैसे बाज़ार में इसको पैक करके दिया जाता है। अब इसको इस तरह से काट भी देते हैं, अगर आपने काटना हो तो काट के फिर ऐसे इसको सर्व कर दिया जाता है। देखिए बहुत ही बेहतरीन किस्म के आज के हमारे मज़ेदार से जिंगर रैप तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि कुकिंग के अंदर किसी और का भी फ़ायदा हो सके। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोई भी रिक्वेस्ट हो तो हमें इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं। अभी इसको मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा, तो यकीन करें बहुत ही बेहतरीन इसका टेस्ट है और आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।